हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परचम। दिस इज पीयूष, योर इंग्लिश मेंटर। आई होप अभी तक के लेक्चर से आपने काफी कुछ सीखा होगा। आज की सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 100 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इसको करने के लिए वील बी रिक्वायरिंग 5 क्लासेस, यानी कि हर क्लास में हम डिस्कस करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। आप कोई भी लेक्चर मिस नहीं कर सकते हो, जस्ट बिकॉज ये सिलेक्टेड 100 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारे और सीखने हैं, बट एटलीस्ट ये 100 तो आपको आने ही चाहिए। क्लास को शुरू करने से पहले आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड एसएससी इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स परचम एप्लीकेशन के अंदर आपको मिल जाएगा। इंग्लिश के कोर्स में आपको बेसिकली मिलने वाला है रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस एंड डिटेल्ड पीवाईक्यूज का डिस्कशन। अब ये पीवाईक्यूज का जो डिस्कशन होता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जस्ट बिकॉज आप एग्जामिनर का माइंडसेट समझने लग जाते हो कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस मेजरली एग्जामिनर फॉर्म कर रहा है। सो ये डिटेल जो डिस्कशन है पीवाईक्यूज का, ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है अलॉन्ग विद दीज फैसिलिटीज, राइट। अगर इन कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9929507407। दिस नंबर इज अवेलेबल फॉर कॉलिंग एज वेल एज ऑन व्हाट्सएप। बाकी किसी क्वेरी के लिए आप मेल कर सकते हो parchamclasses06@gmail.com। बाय द वे, आपने एक कोटेशन तो सुनी होगी, इडियम कह सकते हैं इसको, द अर्ली बर्ड कैचेस अ वर्म, यानी कि जो जल्दी आते हैं उनको कुछ तो बेनिफिट्स मिलते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग के एनरोलमेंट्स में वी आर गिविंग 50% ऑफ, तो आप जाके एनरोल कर सकते हो और 50% वाला कूपन अवेल कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं सबसे पहला कौन सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें सीखना है। फर्स्ट है वर्ड्स रिटन ऑन अ टूम्ब। यहां पे देखो TOMB लिखा है, इसको टॉम पढ़ते हैं बहुत सारे लोग, बट बेटा एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन इसका जो सही होता है दैट इज टूम। सो वर्ड्स रिटन ऑन अ टूम्ब, इसको क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं। पहला है एपिक, देन वी हैव एपिग्राफ, थर्ड इज सलीलकी एंड फोर्थ इज एपिटैफ। एक एक करके समझते हैं। एपिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो दोबारा रिपीट नहीं हो सकती है, बहुत रिनाउंड है या बहुत फेमस है, उसको एपिक बोलते हैं। तो ऑप्शंस में से एपिक तो बाहर हो जाएगा। एपिग्राफ का मतलब होता है किसी भी चीज को सम अप करने के लिए जो लिखा जाता है, किसी बुक के लिए या नॉवेल के लिए, उसको एपिग्राफ बोलते हैं, ये भी बाहर हो जाएगा। थर्ड सलीलकी का मतलब होता है अकेले जब आप कुछ भी बोल रहे होते हो या अकेले का कोई डायलॉग या बोलना, इसको सलीलकी बोलते हैं, तो थर्ड भी बाहर हो जाता है। एपिटाफ का मतलब होता है किसी के मकबरे पे जो लिखे हुए सेंटेंसेस हो सकते हैं, वो उसकी बर्थ डेट हो सकती है, अचीवमेंट्स हो सकती हैं, कुछ भी ऐसा जो किसी के मकबरे या फिर टूम पे लिखा होता है, उसको बोलते हैं एपिटाफ। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। चलो नंबर 2 पे आते हैं। वी हैव वन नॉट कंसर्न्ड विद राइट और रॉन्ग। ऐसा कोई जिसको राइट और रॉन्ग से कोई मतलब नहीं है, चाहे सही हो रही है वो चीज तो भी ठीक है, नहीं सही हो रही है तो भी ठीक है। फर्स्ट है मॉरल, देन वी हैव अमॉरल, थर्ड पे इमोरल, फोर्थ पे इट्स इमॉर्टल। देखो मॉरल का मतलब होता है जो आपको सही लग रहा हो, मतलब आपका मॉरल कह रहा हो कि ये चीज सही है, सो वन इज आउट। फिर आता है अमॉरल, जिसका मतलब है ना वो सही की तरफ इशारा कर रहा है ना वो गलत की तरफ इशारा कर रहा है, मतलब सही और गलत से कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है उसका। सो दिस इज व्हाट वी रिक्वायर्ड एक्चुअली, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर चॉइस। इमोरल का मतलब होता है जो चीज आपको लग रही हो गलत है, दैट इज इमोरल, थर्ड भी आउट हो जाता है। इमॉर्टल का मतलब होता है अमर, तो ये तो ऑप्शन से बिल्कुल दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं रखता। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज अमोरल। ठीक है, चलो नंबर 3 पे वी हैव फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज्ड स्पेस। कुछ लोगों को बंद जगह से या एक छोटी जगह में रहने से बहुत डर लगता है। अलग अलग तरह के फोबिया होते हैं, तो अभी बेसिकली जिस फोबिया के बारे में हमसे पूछा गया है वो ऐसा फोबिया है जिसमें लोगों को छोटे कमरे में या बंद कमरे में रहने से डर लगता है। कौन सा फोबिया होता है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज अगोराफोबिया, देन वी हैव क्लॉस्ट्रोफोबिया, फॉलोड बाय जीनोफोबिया, देन हेमाटोफोबिया। एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट इज अगोराफोबिया। देखो अगर आसपास की जो सराउंडिंग्स या सोसाइटी है उससे अगर आपको डर लगने लग जाए तो उसको अगोराफोबिया बोलते हैं, तो ये ऑप्शन बाहर हो जाएगा। क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है एनक्लोज्ड स्पेस से डर लगना, मतलब आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। थर्ड है जीनोफोबिया, अंग्रेजों या फिर उनके जो अंग्रेजों का जो सिस्टम या कस्टम होता है
उसका डर होना इज जीनोफोबिया। तो जीनोफोबिया भी बाहर है। हेमाटोफोबिया होता है ब्लड से डर लगना। फॉर एग्जाम्पल आई एम हेमाटोफोबिक, मतलब ब्लड देख के मेरे को चक्कर आता है या डर लगता है। सो हेमाटोफोबिया इज अ फेयर या फोबिया फ्रॉम ब्लड या फोबिया ऑफ ब्लड। सो 4 इज ऑल्सो आउट। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ एनक्लोज्ड या क्लोज्ड स्पेस। ठीक है, चलिए नंबर 4 पे आते हैं। सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। अब जरा देखो, दादाजी रूलर बने, उसके बाद में फादर रूलर बने, उसके बाद में उनका सन रूलर बनेगा। ऐसा कस्टम जिसमें एक ही जनरेशन, मतलब अलग अलग जनरेशंस और एक ही फैमिली के लोग रूल कर रहे होते हैं, इस सिस्टम को या इस कस्टम को क्या बोलते हैं? सिंपली ये बताना है। सी, लीनिएज, एंसेस्ट्री एंड प्रोजेनी। इसका सिंपल मतलब होता है एक सीरीज चलना फैमिली की, लेकिन उसमें रूलिंग नहीं आती है। लीनिएज, एंसेस्ट्री और प्रोजेनी का मतलब भी होता है सीरीज चलना फैमिली की, लेकिन रूल नहीं कर रहे होते हैं। सिर्फ एक होता है डायनेस्टी, जिसमें सीरीज तो चल रही होती है फैमिली की और साथ में वो सारे लोग रूल भी कर रहे होते हैं। मतलब पहले दादाजी रूल करेंगे, फिर फादर रूल करेंगे, फिर उनका बेटा रूल करेगा। तो ऐसे रूलिंग के हिसाब से जो सीरीज चल रही होती है फैमिली की, उसको बोलते हैं डायनेस्टी। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1। सो सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली इज व्हाट? डायनेस्टी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नंबर 5, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। किसी के साथ छल करना, किस लिए? पैसे बनाने के लिए। जरा देखो, आपने कभी सुना है ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहां पे लॉगिन फीस ले लिया जाता है, उसके बाद में थोड़े दिन बाद वो वेबसाइट गायब हो जाती है। अब उन्होंने क्या किया है? आपके साथ एक फ्रॉड किया है। उन्होंने आपको एक वेबसाइट के कस्टमाइजेशन में फंसा लिया, आपसे कुछ पैसे ले लिए और फिर वो गायब हो गए। इसको क्या बोलते हैं? फ्रॉड करना बोलते हैं। देखिए, अब यहां पे एक्ट ऑफ डिसीविंग somebody in order to make money। देखो, रॉबरी में भी पैसा होगा, ये आउट हो जाएगा। पिक पॉकेट मतलब जेब कतरा या जेब पॉकेट काटना, इसमें भी पैसा है। थेफ्ट में भी पैसा है। लेकिन अगर ये एक्ट है, मतलब कोई ऐसा सीन क्रिएट किया जिसमें आप जाके फंस रहे हो और आपका पैसा लेके भाग जा रहे हैं, इस चीज को फ्रॉड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। सो रॉबरी, पिक पॉकेट और थेफ्ट यहां से बाहर होके फ्रॉड वुड बी द करेक्ट आंसर चॉइस। ऑप्शन नंबर 1 इज गुड टू गो, राइट। नंबर 6 पे आते हैं। Capable of being understood in either of two or more possible senses and therefore not definite। जरा देखिए, अगर मैंने आपसे बोला ऑप्शन नंबर ए बढ़िया है, ऑप्शन नंबर बी भी बढ़िया है, ऑप्शन नंबर ए चूज करोगे तो 3 एडवांटेज है, ऑप्शन नंबर बी चूज करने के भी 3 एडवांटेज है। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया, अब मैं ए चूज करूं या बी चूज करूं? दोनों अच्छे बता दिए आपने और दोनों ही मुझे अच्छे लग रहे हैं, अब मुझे एक चूज करने में प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? चलिए देखते हैं। एम्फीबियस तो बिल्कुल बाहर हो जाएगा, ये तो बहुत सिंपल सा वर्ड है, आपको पता ही है। देन वी हैव एम्बिग्यूअस। देखो, एम्बिग्यूअस का मतलब होता है दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन पैदा कर देना, ऐसी कंफ्यूजन कि कोई क्लियर ऑप्शन पे ना पहुंच पाए। सो एम्बिग्यूअस हो जाएगा क्लियरली आंसर। फिर आता है अमॉर्फस। अमॉर्फस जनरली सॉलिड्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एक तरह की होती हैं। फिर आता है कंफ्यूजिंग। देखो, एम्बिग्यूअस हमारे पास में एग्जैक्ट वर्ड है, इसलिए हम कंफ्यूजिंग को यहां पे चूज नहीं करेंगे। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो नंबर 7 पे आते हैं। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स। ऐसा आदमी जो अपने कर्ज या उधार को वापस चुका नहीं पा रहा है, मतलब उसके पास सारे पैसे खत्म हो गए होंगे। कौन सा वर्ड है हमारे पास में ऐसा? ऐसे आदमी को हम क्या बोलते हैं? बैंकरप्ट बोलते हैं। ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं? बैंकरप्ट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन देखो ऑप्शंस में आपको बैंकरप्ट दिखेगा ही नहीं। तो बैंकरप्ट जैसा ही एक सिमिलर वर्ड है जो मोस्ट कॉमनली एग्जामिनर पूछता है। अगर बैंकरप्ट है तो सिंपली वही आंसर हो जाएगा। अगर बैंकरप्ट नहीं है तब आप क्या चूज करोगे? लेट्स गेट टू दैट। तो पहला है सॉल्वेंट, फिर है बैंकर, देन इनसॉल्वेंट, फिर लेंडर। देखो, लेंडर तो सिर्फ पैसे दे रहा है, ये बाहर हो जाएगा। बैंकर सिर्फ पैसे जमा करने का काम करेगा, सो दिस इज आउट। सॉल्वेंट का मतलब होता है जिसके ऊपर डेट्स नहीं है, कर्ज नहीं है, सो सॉल्वेंट भी बाहर हो जाएगा। यानी कि बैंकरप्ट मिल सकता है या फिर आपको क्या मिल सकता है? इनसॉल्वेंट मिल सकता है। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3, बैंकरप्ट, या जिसको हिंदी में दिवालिया होना बोलते हैं, मतलब बहुत कर्ज में आ जाना, सारा पैसा खत्म हो जाना, इसको बोलते हैं बैंकरप्ट या फिर इंसॉल्वेंट बोलते हैं। तो दोनों में से कुछ भी ऑप्शन आपको मिलेगा, आप इसको टिक कर दोगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट दोनों ऑप्शंस में आ जाएं। ठीक है, चलिए। सो 7th का आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है नंबर 8 पे, अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। जरा देखिए, एक बहुत कॉमन वर्ड है माइग्रेट। वर्ड कौन सा है? माइग्रेट।
अब माइग्रेट का मतलब होता है मूव करना, वो किधर भी हो सकता है, बाहर भी मूव कर सकता है, अंदर भी मूव कर सकता है। माइग्रेट के साथ में मूवमेंट होता है। अब अगर इन मूव करेगा मतलब अंदर आएगा, कहीं से अंदर आएगा, इसको इसके लिए हम यूज करते हैं IMM। और अगर ये आउट जाएगा तब हम यूज करते हैं EM। अगर ये बाहर जाएगा तो EM यूज करेंगे, अगर अंदर आएगा तो IM यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड, क्या कर रहा है, आ रहा है, किसी फॉरेन लैंड में आ रहा है, मतलब इन हो गया। कौन सा चाहिए होगा, IMM चाहिए होगा। देखो इमिग्रेंट, पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया, सो 1 वुड बी द करेक्ट चॉइस। दूसरा है एमिग्रेंट, ये जाने वाला होता है इसलिए बाहर हो जाएगा। टूरिस्ट सिर्फ टूर कर रहा होता है, इसमें आने जाने का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। एक्सक्यूज मी। सेटलर का मतलब जो सेटल हो गया कहीं पे जाके, सो दिस इज ऑल्सो आउट। ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट चॉइस। ये वाली बात समझ आ रही है। अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वुड बी अ माइग्रेंट, या फिर माइग्रेट करना बोल सकते हो आप। ठीक है, चलो नंबर 9 पे है अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, बच्चों को ठीक करने वाला जो डॉक्टर होता है इसको क्या बोलते हैं। पहला है पेडियाट्रिशियन, देखो यही होते हैं ऐसे स्पेशलिस्ट जो बच्चों को ठीक करते हैं, जो बच्चों की प्रॉब्लम्स होती है उनको ठीक करते हैं। दूसरा है पेडागॉग, ऐसा आदमी जो बच्चों को मिसलीड करे, मतलब कोई गलत सारा चीजें सिखाए या मिसलीड करे, उसको पेडागॉग बोलते हैं, तो ये बाहर हो गया। तीसरा है पेडेस्ट्रियन, मतलब पैदल चलने वाले जो लोग होते हैं इनको पेडेस्ट्रियन कहते हैं, सो थर्ड भी बाहर है। पेडोफाइल वो लोग होते हैं जो बच्चों के साथ सेक्सुअल कनेक्शंस फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, इनको पेडोफाइल बोलते हैं, सो फोर्थ इज ऑल्सो आउट। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट चॉइस। साथ साथ में आप आंसर करते चलोगे तो वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। चलो नंबर 10 पे किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, किसी बच्चे की हत्या कर देने को क्या बोलते हैं। चलो जब भी कभी ऐसा आएगा ना, देखो साइड वर्ड तो यहां पे ऐसे ही आ जाएगा, साइड इज द किलिंग। ठीक है, अब सब में साइड लगा हुआ है। अब यहां पे चाइल्ड की बात करनी है, वी हैव होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है अपने जैसे ही किसी को मार देना, सो होमिसाइड बाहर है। जीनोसाइड का मतलब होता है बहुत लंबे किसी रेस की हत्या कर देना, मतलब जैसे ज्यूज का, सारे ज्यूज को मार दिया गया, अब जीनोसाइड वहां पे बोला गया था, सो जीनोसाइड बाहर है। इन्फेंटिसाइड का मतलब है बच्चे को मार देना, किसी बहुत छोटे बच्चे को मार देना, सो दिस इज व्हाट वी रिक्वायर्ड। फोर्थ नंबर पे सुसाइड है, इसका मतलब है सेल्फ किलिंग, तो सुसाइड भी बाहर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज इन्फेंटिसाइड। सो किलिंग ऑफ अ चाइल्ड इज इन्फेंटिसाइड, ध्यान रखिएगा। नंबर 11 पे है वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, ऐसा कोई जिसको ना प्लेजर से मतलब है और ना पेन से मतलब है, मतलब ना उसको कोई सुख फील हो रहा है और ना कुछ दुख फील हो रहा है, हर कंडीशन में वो एकदम इक्वानिमस बना हुआ है, उस आदमी को क्या बोलते हैं। पहला है स्टोइक, देन स्टाइलिस्ट बाहर हो जाएगा। सिनिक का मतलब सनकी होता है, सो दिस इज ऑल्सो आउट। नंबर 4 पे साइकिक, सिनिक और साइकिक बहुत हद तक सेम है, तो 4 भी बाहर हो जाएगा। स्टोइक का मतलब होता है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे कुछ अच्छा हो रहा है चाहे कुछ बुरा हो रहा है, सो इनको क्या बोलते हैं, स्टोइक बोलते हैं। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1। ऐसा कोई आदमी जिसको प्लेजर्स या पेन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको बोलते हैं स्टोइक, ध्यान रखिएगा, STOIC। नंबर 12 पे वी हैव वन हु हेट्स मैनकाइंड, ऐसा कोई जो ह्यूमन से नफरत करे, है ना, ह्यूमन बीइंग से नफरत करे। मैनकाइंड का मतलब यहां पे ह्यूमंस भी है, मैनकाइंड का मतलब यहां पे ह्यूमंस है। ऐसा कोई जो ह्यूमन से नफरत कर रहा है उनको क्या बोलते हैं। देखो पहला है फिलैंथ्रोपिस्ट, एक बात ध्यान रखिएगा, फिल का मतलब हमेशा आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और जब भी MIS लिखा होगा इसका मतलब हमेशा नेगेटिव लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो फिलैंथ्रोपिस्ट में ये ह्यूमंस को प्यार करने वाले लोग हो गए, ये गलत हो गया। देखो एंथ्रोप जो वर्ड आएगा ANTHRO, एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमंस और फिल का मतलब है पॉजिटिव, तो ह्यूमन से प्यार करने वाले फिलैंथ्रोपिस्ट हो गए। लेकिन मिसएंथ्रोपिस्ट कौन हो गए, ह्यूमन से नफरत करने वाले, और यही चाहिए था, वन हु हेट्स मैनकाइंड या ह्यूमंस, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट चॉइस। टेररिस्ट टेरर फैलाने का काम करते हैं, अपना दबदबा बनाने का काम करते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि सारे ह्यूमन से नफरत करते हैं, नहीं तो टेररिस्ट आपस में भी एक दूसरे को मार दे जान से, इसलिए टेररिस्ट यहां पे ऑप्शन नहीं होगा। मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है, देखो मिस आ गया मतलब नेगेटिव होगा, गाइन का मतलब होता है फीमेल, तो मिसोजिनिस्ट वो लोग होते हैं जो फीमेल्स या वुमेन से नफरत करते हैं, सो फोर्थ इज ऑल्सो आउट। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज मिसैंथ्रोप। ठीक है, तो जो लोग ह्यूमन से नफरत करते हैं उनको मिसैंथ्रोप बोलते हैं, और जो ह्यूमन से प्यार करते हैं उनको फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, या फिलैंथ्रोप भी कह सकते हैं आप। ठीक है, नंबर 13 पे आते हैं, अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, जैसे ये घर बना है, अब अगर इस घर में इस घर में कोई आदमी आ गया चोरी करने के लिए, कोई इसकी विंडो ब्रेक करी और इस घर के अंदर आ गया चोरी करने के लिए,
इस आदमी को क्या बोलेंगे जो खिड़की तोड़ के या फिर दरवाजा तोड़ के अंदर आ गया? ब्रेकिंग इनटू द हाउस, मतलब बिना परमिशन का अंदर आ गया चोरी करने के लिए। इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है, क्या बोलते हैं? बर्गलर बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा, इसको बर्गलर बोलते हैं। बर्गर जैसा कुछ दिख रहा है तो इसको बर्गलर ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है? मतलब चुपके से जब कोई चोरी करने आता है उसको बर्गलर बोलते हैं। पोचर का मतलब होता है हंटिंग, एंड बैंडिट आपको पता है मारकाट वाला, बैंडिट इज आउट। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया। अब देखो, घर के अंदर जबरदस्ती चोरी करने का जो घुसने वाला कॉन्टेक्स्ट होता है इसको हम बर्गलर बोलते हैं। इंट्रूड किसी भी जगह पे हो सकता है वो चीज, ठीक है? मतलब किसी के डायनास्टी में चले जाना, किसी के फील्ड के अंदर चले जाना, जबरदस्ती करना, इसको इंट्रूडर बोलते हैं। सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बर्गलर, ठीक है? अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, दैट वुड बी बर्गलर। इंट्रूडर उस जगह को जीतने के लिए भी आ सकते हैं, बट बर्गलर्स वहां पे चोरी करने के लिए आएंगे। सो ये वाले वर्ड के बेसिस पे आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। चलो नंबर 14 पे आते हैं। द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस, कोई भी नई डिवाइस अगर बनाई है उसका सबसे पहला वाला मॉडल जो लॉन्च होता है उसको क्या बोलते हैं? देखो, सेकंड है स्कल्पचर, ये तो बाहर है। स्कल्पचर मतलब मूर्ति किसी की भी बना सकते हैं। आइकन भी सेम वही चीज हो सकती है। एंड फोटोग्राफ का मतलब होता है सिंपली जो क्लिक करके दिखाया गया है, वो सामने तो नहीं आ जाएगा, रियल में नहीं आ जाएगा। सो फोटोग्राफ भी आउट है। एक ही वर्ड बचता है, दैट इज प्रोटोटाइप। तो पहला मॉडल जब भी किसी चीज का बन के लॉन्च होता है उसको हम प्रोटोटाइप बोलते हैं। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1, दैट इज प्रोटोटाइप। नंबर 15 पे आते हैं। अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, ऐसी बिल्डिंग जहां पे ऑडियंस बैठती है उसको क्या बोलते हैं? देखिए, पहला एक्वेरियम, यहां पे फिश और वाटर एक्वेटिक प्लांट्स रहते हैं। जिम्नाजियम आपको पता है, जिम में लोग बैठते नहीं है। देन वी हैव ऑडिटोरियम और फिर है स्टेडियम। देखो, स्टेडियम में तो खेले जाते हैं मैचेस वगैरह, एंड ऑडिटोरियम इज अ प्लेस जहां पे लोग बैठ के किसी एक स्पीकर को सुनते हैं। सो ऑडिटोरियम इज दैट प्लेस। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट चॉइस, ठीक है? चलो नंबर 16 पे आते हैं। वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, अभी हमने सीखा था। देखो क्या सीखा था? माइग्रेट का मतलब क्या होता है? माइग्रेट का मतलब होता है मूव करना। अगर ये इन होगा तो हम लगाएंगे IMM, और अगर ये आउट होगा सो यू विल यूज EM वाला। अब यहां पे क्या हो रहा है? वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, जा रहा है, मतलब आउट की बात करेंगे। कौन सा यूज हो जाएगा? EM वाला। चलिए देखते हैं। पहला है इमिग्रेंट, बाहर हो गया। एलियन का मतलब ऐसा कोई जिसको आप नहीं जानते हो, तो ये भी बाहर। सिटीजन का मतलब यहां पे मूवमेंट से नहीं निकल रहा है, इसलिए सिटीजन बाहर हो जाएगा। EM हमें मिल चुका है, जस्ट बिकॉज आउट था तो हम EM वाला चूज करेंगे। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द करेक्ट चॉइस, ठीक है? चलिए नंबर 17 पे आते हैं। द स्टडी ऑफ मैप्स, मैप की स्टडी को क्या बोलते हैं? देखो, कार्टोग्राफी है, जियोग्राफी है, जियोलॉजी है, देन एटलस है। एटलस इज सिंपली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैप, इसको एटलस बोलते हैं। जियोलॉजी का मतलब, देखो जियो का मतलब होता है अर्थ, तो अर्थ के बारे में पढ़ने को बोलते हैं जियोलॉजी। सो दिस इज ऑल्सो आउट। जियोग्राफी का मतलब होता है अर्थ पे जितनी चीजें अवेलेबल हैं उन सब के बारे में पढ़ना, लिखना, उनको ड्रॉ करना, कुछ भी ऐसा। सो दिस इज ऑल्सो आउट। कार्टोग्राफी का मतलब होता है स्पेसिफिकली मैप मेकिंग। सो दिस इज द ऑप्शन दैट वी रिक्वायर। तो द स्टडी ऑफ मैप्स इज कार्टोग्राफी, ध्यान रखिएगा। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है? ओके, नंबर 18 पे वी हैव वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। ऐसा कोई आदमी जो कॉइन्स कलेक्ट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? चलिए देखते हैं। फर्स्ट है आर्कियोलॉजिस्ट। अब आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है? जो पुरानी चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, उसके बारे में जानना। सो आर्कियोलॉजिस्ट बाहर हो जाएगा। न्यूमिस्मैटिस्ट वो आदमी होता है जो कॉइन्स और मेडल्स को स्टडी करता है। सो न्यूमिस्मैटिस्ट हो जाएगा एकदम करेक्ट चॉइस। फिलैटलिस्ट वो लोग होते हैं जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करते हैं। फिलैटलिस्ट कौन होते हैं? जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टैम्प्स को कलेक्ट करने वाले लोग फिलैटलिस्ट होते हैं, ये भी बाहर है। कोनाइजर वो होते हैं जो हर चीज को बहुत बारीकी से पिन पॉइंट करके बताते हैं कि यार यहां पे गलती हो गई, एक तरह का क्रिटिक मान सकते हो आप। सो कोनाइजर भी यहां से बाहर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट चॉइस। न्यूमिस्मैटिस्ट वो लोग होते हैं जो कॉइन्स को कलेक्ट करने का शौक रखते हैं, ठीक है? नंबर 19 पे वी हैव अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन। ऐसा कोई सिस्टम जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी अलाउड है फंक्शन करने के लिए, बाकी कोई नहीं कर सकते। चलो देखो, पहला है ओलिगार्की। ओलिगार्की क्या होता है? कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो फंक्शन कर रहे होते हैं, ये बाहर हो जाएगा। डिक्टेटरशिप में क्या होता है? एक आदमी होगा जो सबको अपने हिसाब से चलाएगा। इसके लिए हमारे हिटलर भाई साहब बहुत पॉपुलर है। सो डिक्टेटरशिप बाहर है। देन वी हैव थियोक्रेसी, जो भगवान के नाम पे रिलीजन को फॉर्म करके उससे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इसको थियोक्रेसी बोलते हैं। सो 3 इज आउट।
थर्ड है टोटलिटेरियनिज्म। अब इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा जिसमें एक ही जो पार्टी होती है पॉलिटिकल, उसी को होल सोल मानते हैं, उसी के बेसिस पे सारे फंक्शंस चलते हैं। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, चलिए नंबर 20 पे वी हैव वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म। ऐसा कोई जिसको सुधारा नहीं जा सकता, उसको कभी भी रिफॉर्म नहीं किया जा सकता है, ऐसे आदमी को क्या बोला जाता है? ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा चीजों में पॉजिटिव ढूंढेगा, ये बाहर है। सेकंड इज इनकॉरिजिबल, ऐसा कोई जिसको सुधारा नहीं जा सकता, जैसे है वो हमेशा वैसे ही रहेगा। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली बी रिक्वायर्ड। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट आंसर। थर्ड इज इनडिफैटिगेबल, ऐसा कोई जो थकता नहीं है कभी भी, उसको बोलते हैं इनडिफैटिगेबल, थर्ड भी बाहर है। चौथा है नोटोरियस, किसी नेगेटिव चीज के लिए जब कोई फेमस होता है उसको बोलते हैं नोटोरियस, तो फोर्थ भी आउट है। अब बारी है 5 क्विज क्वेश्चंस की। मैं आपको 5 क्विज क्वेश्चंस दूंगा, नेक्स्ट क्लास में आई विल बी रिवीलिंग देयर आंसर्स। आप कोशिश करना उन सबके आंसर्स आप बिना गूगल किए मेरे को टाइप करके कमेंट्स में बताओगे, ठीक है? चलिए, सो 20 वर्ड्स के बाद लेट्स स्टार्ट विद क्विज क्वेश्चंस। पहला है आज का क्विज क्वेश्चन, केयरफुल एंड थॉरो इंक्वायरी। जब केयरफुल और थॉरो इंक्वायरी होती है किसी चीज की, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस में आपके पास है इन्वेस्टिगेशन, इराडिकेशन, एग्जामिनेशन एंड एक्सप्लोरेशन। आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। नंबर 2 पे वी हैव अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, जो ऐसा दिखाए कि मैं ये वाली चीज हूं। सपोज ये कोई पर्सन है, इसका आइडेंटिटी है ए, और ये सबके सामने प्रिटेंड करे कि ये आदमी बी है, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? पहला है इंपीरियलिस्ट, सेकंड इज इंप्रेशनिस्ट, थर्ड इज इंप्लोरर एंड फोर्थ इज इंपोस्टर। क्वेश्चन नंबर 3 है अ सिचुएशन दैट स्टॉप्स एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, ऐसी सिचुएशन जो किसी एक्टिविटी को आगे बढ़ने से रोक दे, उसको क्या बोलते हैं? बाईपास, ब्रीच, बॉटलनेक एंड ब्लॉकहेड। नंबर 4 पे वी हैव अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, ऐसा कोई बच्चा जो अपने फादर की डेथ के बाद बॉर्न हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट इज ऑर्फन, सेकंड इज डिप्राइव्ड, थर्ड इज वेव एंड फोर्थ इज पोस्टह्यूमस। नंबर 5 पे यू हैव टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, किसी एविडेंस की या सबूत के बेसिस पे कंफर्म करना, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट इज कोरॉबोरेट, सेकंड इज इंप्लीकेट, थर्ड इज डेजिग्नेट एंड फोर्थ इज एक्सट्रीकेट। आई वांट यू ऑल टू आंसर और कमेंट मी डाउन सारे 5 क्वेश्चंस के आंसर्स, ठीक? नेक्स्ट क्लास में विल बी चेकिंग कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, एंड बी अवेयर आप मोबाइल फोन्स ना यूज करिएगा, राइट? चलिए आज के लिए इतने ही, नेक्स्ट क्लास में विल बी डिस्कसिंग कुछ और क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस याद हो गए होंगे। अगर नहीं याद हुए हैं सो रीविजिट द वीडियो एंड वापस से इसको देख के सारे नोट करिए। नेक्स्ट क्लास में 20 और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के साथ में आई विल बी मीटिंग यू। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।